बच्चे, अभी तक हमने सैम्पल पेपर CBSE 2021 क्लास +2 के क्वेश्चन नंबर यस हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक लास्ट वीडियोस में कर लिए हुए हैं। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसी सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चे आप देख सकते हो, जैसे आपको गेस लग ही गया होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। वैसे लिखा भी हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास 3 एक्सरसाइजेज हैं, एक वेरिएबल सेपरेबल, एक होमोजीनियस और एक लीनियर इक्वेशन वाली। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी बन रही है वेरिएबल सेपरेबल वाली। ठीक है, इसमें x और y वाली टर्म्स एक साइड पे कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल dy ओवर कोसेकेंड y एंड x क्यूब इंटू dx। राइट, तो वेरिएबल सेपरेट हो गए। ये कोसेकेंड ऊपर जाके बच्चे साइन बन जाएगा, साइन y dy x क्यूब dx। नाउ इंटीग्रेशन एंड हेयर इट इज प्लस c। साइन y की इंटीग्रेशन बच्चे आ गई आपके पास माइनस कॉस y, और x क्यूब की इंटीग्रेशन इज x रेज टू पावर 4/4 प्लस c। राइट, अब c की वैल्यू निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? जो हमें कंडीशन दी हुई है, हमें देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स, इसका मतलब समझिए क्या है। इसका मतलब ये है, ये बच्चे x की वैल्यू होती है। मीन्स कि अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 0 ही आएगी। अगर यहाँ पे लिखा होता y1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। ये आप चीज़ समझ लीजिए। राइट, चलो, जो आपको दिया हुआ है मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे। माइनस कॉस y मीन्स 0, x is 0/4 plus c, cos 0 is 1, so it is -1 is equal to c। so c किसके इक्वल आ रहा है? -1 के। so माइनस कॉस y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4/4, और c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -1। so ये बच्चे आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। राइट, तो आई होप आपको समझ लगा होगा। एक बार आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वन साइड एंड वन डायगोनल। मीन्स सपोज मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है और ये इसके वेक्टर, सपोज दिस इज ABCD। अब ये वेक्टर का क्वेश्चन है तो हमें डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी। तो ये बनेंगी बच्चे इस पैरेललोग्राम की डायरेक्शंस। राइट, अब आपको क्या दिया हुआ है? आपको एक साइड दी हुई है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वन साइड। सपोज आपको ये AD साइड दी हुई है बच्चे, AD साइड। ठीक है, AD साइड दी हुई है और ये इस वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, वेक्टर I माइनस वेक्टर J प्लस वेक्टर K। ये AD वेक्टर दिया हुआ है और उसके बाद आपको डायगोनल दिया हुआ है। सपोज AC डायगोनल दिया हुआ है आपको, AC डायगोनल। सो AC डायगोनल आपको कितना दिया हुआ है? 4i कैप प्लस 5k कैप। अब देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ADC वेक्टर्स में बच्चे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके अकॉर्डिंग बच्चे क्या बनेगा? वेक्टर AD प्लस वेक्टर DC, ये किसके इक्वल होगा? वेक्टर AC के इक्वल होगा। राइट, ओके। अब हमने क्या निकालना है? हमने DC वेक्टर निकालना हो तो DC वेक्टर किसके इक्वल होगा बच्चे? वेक्टर AC माइनस वेक्टर AD। सो DC वेक्टर किसके इक्वल आ गया? AC वेक्टर था आपका
4i कैप प्लस 5k कैप, इसमें से माइनस करना है एडी वेक्टर, मीन्स i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सो डीसी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, 4i माइनस आई इज 3i कैप, 5i प्लस 6j कैप, यहाँ पे 5 सॉरी यहाँ पे 5k है तो j तो प्लस का ही होगा, तो यहाँ पे j प्लस का रहेगा, और 5k माइनस के दैट इज़ 4k, तो यहाँ पे 4k आएगा आपका। ठीक है जी। सो दिस इज योर डीसी वेक्टर। अब डीसी वेक्टर और ए बी वेक्टर बच्चे इक्वल होंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन भी सेम है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो इसलिए आपका ए बी वेक्टर भी किसके इक्वल आ गया, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। तो ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। इट मीन्स अगर मैं डायग्राम दोबारा बनाऊं, ये पैरेललोग्राम थी मेरे पास, ठीक है, ये वेक्टर आ गया आपके पास ए बी वेक्टर, और ये वेक्टर आ गया ए डी वेक्टर। सो अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दी हो बच्चे, ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये किसके इक्वल होता है बच्चे, याद रखना है आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ एडजेसेंट साइड ए बी क्रॉस ए डी की मैग्नीट्यूड। तो ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, राइट। तो ये हमने फाइंड करना है, ए बी क्रॉस ए डी हमने फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, सपोज दिस इज वेक्टर आई, दिस इज वेक्टर जे एंड दिस इज वेक्टर के। ए बी वेक्टर कितना है आपका, उसके कोफिशिएंट 3 1 4, और ए डी वेक्टर आपका बच्चे ऊपर दिया हुआ है आपको, उसके कोफिशिएंट्स 1 -1 और 1। अब इसकी करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए बी क्रॉस ए डी इज इक्वल टू आई वेक्टर, आई वाली रो आई वाला कॉलम छोड़ दीजिए, जे वेक्टर जे वाली रो और जे वाला कॉलम छोड़ दीजिए, प्लस के वेक्टर 3 1 -1। सो दिस इज आई कैप क्रॉस मल्टी डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं बच्चे, दिस इज 1 + 4, दिस इज 3 - 4, और दिस इज -3 -1। सो दिस इज 5i कैप माइनस प्लस जे कैप और -4k कैप। तो ये बच्चे आपका आ रहा है ए क्रॉस बी वेक्टर। अब हमने क्या करना है, इसकी करनी है हमने मैग्नीट्यूड, राइट। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड करेंगे। सो मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये बच्चे आ गया आपके पास 25 + 1 + 16, राइट। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 42 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो ये बच्चे आपका आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, मींस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक बार फुल स्क्रीन पे ले जाता हूँ मैं इसको। हाँ जी बच्चे, एक बार पूरा क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए और उसके साथ स्टेटमेंट भी देख लीजिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए बच्चे थोड़ा सा हमें 3D का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन का पहले तो आप फॉर्मूला देख लीजिए बच्चे, वो होता है ax - x1 प्लस by - y1 प्लस z - z1 इज इक्वल टू 0। x1 y1 z1 होता है बच्चे पॉइंट जिसमें से प्लेन पास करता है, पासिस, ओके। और ए बी सी क्या होते हैं बच्चे, नॉर्मल
टू प्लेन, जो नॉर्मल टू प्लेन होती है उसके डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन कोसाइन। मीन्स अगर मैं डायग्राम के हिसाब से बताऊं आपको, ये प्लेन है, x1 y1 z1 होता है जिसमें से आपका प्लेन पास कर रहा है, और ए बी सी क्या होता है बच्चे, इस प्लेन के ऊपर कोई नॉर्मल ले लीजिए और उसके डायरेक्शन रेशियोज, राइट। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द 27th क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। मीन जो आपका जो प्लेन है वो आपको दिया हुआ है किस पॉइंट में से पास कर रहा है, किस में से, 1 0 0 में से पास कर रहा है, और आपको दिया हुआ है कि ये लाइन की इक्वेशन लैम्डा टाइम जे, ये लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। बच्चे लाइन की इक्वेशन को अगर मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखूं तो ये 0i 0j 0k प्लस लैम्डा टाइम 0i प्लस 1j प्लस 0k, इस टाइप में होगी ये इक्वेशन, ठीक है, इस टाइप में ये इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, 0 0 0, ये होता है जिसमें से लाइन आपकी, अच्छा ये आपको दिया हुआ कि ये लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई करती है, ये जो लाइन है ये इस प्लेन के ऊपर लाई करती है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन इस लाइन की इक्वेशन है, ओके। अब ये क्या होता है 0 0 0, ये होता है आपकी लाइन किस पॉइंट में से पास कर रही है, तो आपकी लाइन बच्चे पास कर रही है 0 0 और 0 में से, और ये आपने याद रखना है कि ये लाइन इस प्लेन के ऊपर है, इट मीन ये 0 0 0 इस प्लेन के ऊपर पॉइंट लाई करेगा, ठीक है जी। तो सपोज ये पॉइंट ओ मान लीजिए, ये पॉइंट आप पी मान लीजिए, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इस लाइन ओ पी के अगर आपने डायरेक्शन रेशियोज देखने हो तो क्या होंगे, अगर ओ और पी पॉइंट दिया हो तो ओ पी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ पी कैसे निकालते हैं बच्चे, एक्स वाले में से एक्स वाला माइनस, वाई वाले में से वाई वाला माइनस, मीन्स 1 माइनस 0, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 माइनस 0, 0 माइनस 0 और 0 माइनस 0, तो ये आ गए ओ पी के डायरेक्शन रेशियो 1 0 और 0। अब डायरेक्शन रेशियोज, अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। सो इस लाइन के ओ पी के डायरेक्शन रेशियोज आगे बच्चे आपके पास 1 0 0 अभी आपने निकाले हैं, और ये वाली लाइन ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, कितने हैं, 0 1 0, ठीक है। तो अगर मैं आपको अच्छे से डायग्राम एक बार दोबारा बना के दिखाता हूँ, देखिए बच्चे, पहले तो आपका प्लेन किस पॉइंट में से पास कर रहा था, आपको दिया हुआ है 0 0 0 से, सपोज यहाँ पे पॉइंट है ओ, तो 1 0 0 में से पास कर रहा है आपका प्लेन, 1 0 0 में से पास कर रहा है आपका प्लेन। उसके बाद आपको एक रेड लाइन दी हुई है ये वाली, ठीक है जी, ये लाइन कौन से पॉइंट में से पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है 0 0 0 में से, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 0 1 0, राइट। सपोज दिस पॉइंट इज P पॉइंट एंड दिस इज O पॉइंट, ओके। तो ये देखिए ये O पॉइंट है, ओके। अब OP के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, P वाले में से O वाले पॉइंट माइनस करके OP के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब ये जो लाइन है, सपोज ये पॉइंट आपका O था और इस पॉइंट इस लाइन यहाँ पे पॉइंट आप Q मान लीजिए, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OQ वो कितने हो गए, जो इस लाइन के दिए हुए हैं, OQ लाइन के डायरेक्शन, दिस इज OQ लाइन, दिस इज OQ लाइन, सो ये होते हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज बच्चे। सो क्या दिए हुए हैं, 0 1 0, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OQ भी आ गए। अब हमने जो प्लेन की इक्वेशन लिखी है ऊपर, ये x1 y1 z1 तो हो गया जिस प्लेन पॉइंट में से पास कर रहा है, ए बी सी क्या होते हैं बच्चे,
प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज। मीन्स हमें क्या करना है, हमें इन दोनों लाइंस के जो नॉर्मल है, मीन्स ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो ये बच्चे आप देख लीजिए कि किसी दो लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हों, जैसे आपको ओ क्यू के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं 0 1 0, और ओ पी लाइन के अभी हमने निकाले हैं 1 0 0। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हो तो हम क्या करते हैं बच्चे, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है जी, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ओ पी एंड ओ क्यू, वो कैसे निकालते हैं बच्चे, क्रॉस प्रोडक्ट करके। आई जे और के मीन्स दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर निकालना हो तो उन दो वेक्टर की हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, सो 1 0 0 0 1 0। सो यहाँ पे देखिए आई वेक्टर 0 1 0 0, जे वेक्टर 1 0 0 0 एंड के वेक्टर 1 0 0 1। तो यहाँ पे बच्चे आई 0 आ जाएगा, जे भी 0 आ जाएगा और के यहाँ पे 1 आ जाएगा। राइट, मीन्स ये जो आया वेक्टर आपके पास मीन्स 0 आई माइनस 0 जे प्लस 1 के, ये बच्चे ये वेक्टर आएगा ये वाला। सपोज दिस पॉइंट इज आर, मीन्स ओ आर वेक्टर आया। तो इस प्लेन के हिसाब से ये आर ओ आर वेक्टर आया। ओ आर वेक्टर कितना है, 0 0 और 1, ये आया आपका ओ आर वेक्टर। मीन्स ओ आर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कितने हुए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ आर वो आ गए 0 0 और 1। सो ओ आर के कितने डायरेक्शन रेशियोज आ गए, 0 0 और 1। अब हम इस प्लेन की इक्वेशन बच्चे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस प्लेन को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सपोज, ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ इसको। तो ये मेरा था प्लेन बच्चे। ठीक है, तो अब इस प्लेन की इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताई थी, प्लेन की इक्वेशन बताई थी ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ए बी सी क्या होते हैं, प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज, वो हमने निकाल लिए हैं। और एक्स वन वाई वन जेड वन होता है जिसमें से आपका प्लेन पास करता है। तो आपका प्लेन पास कर रहा है या ये देखिए 0 0 0 में से भी पास कर रहा है, 1 0 0 में भी पास कर रहा है। सो दोनों में से कोई भी पॉइंट ले लीजिए। सपोज 1 0 0 वाला ले देता हूँ। ए बी सी होते हैं प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो। सो दिस इज 0 एक्स माइनस 1, बी इज 0, वाई माइनस 0 प्लस सी इज 1। बच्चे ये हैं आपके पास ए बी सी, और ये मैं ले रहा हूँ x1 y1 और z1, और c1 की वैल्यू इज़ 1, z माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ये 0 और यहाँ पे आ गया z इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको लिखोगे वेक्टर r डॉट k इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसे लिखोगे, क्योंकि r वेक्टर होता है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और k वेक्टर मीन्स 0 आई प्लस 0 जे प्लस 1 के। तो इसकी अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आपके पास x इंटू 0, वाई इंटू 0 और z इंटू 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स z इज इक्वल टू 0 ही बनेगा। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो बाकी बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार ये क्वेश्चन आप वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके देख लीजिए। सो थैंक यू।